दिल्ली की इस हवा को देखिए। दिल्ली एनसीआर में लोगों का दम घुटने लगा है। लोग घुट घुट कर जी रहे हैं। For young people like us, we can bear it. But I think about people who have got breathing issues like asthma. This environment is like terrible for them. ये फॉग नहीं है, ये मौसम नहीं है, ये एक वार्निंग है। ऐसी वार्निंग जिसे हम हर सर्दी में देखते हैं, लेकिन हर बार इग्नोर कर देते हैं। आज दिल्ली की हवा WHO के सेफ स्टैंडर्ड से 50 गुना जहरीली है। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, ये दिल्ली की रोज की कहानी है। AQI 350, 450, 600 और कई जगहों पर 700 तक। WHO सेफ लिमिट 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। दिल्ली आज 150 से 300 के बीच है। सबसे डरावनी बात यह नहीं कि पोल्यूशन ज्यादा है, सबसे डरावनी बात यह है ये पोल्यूशन पहले से प्रेडिक्ट हो जाता है। 72 घंटे पहले, 7 दिन पहले AQEWS साफ बता देता है कि हवा जहरीली होने वाली है। फिर भी हम तैयार नहीं होते। BBC की रिपोर्ट कहती है बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके लंग्स सॉफ्ट होते हैं और वो अडल्ट से ज्यादा ब्रेथ्स लेते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं दिल्ली में रोज की हवा ब्रीथ करना 15 से 20 सिगरेट्स पीने जैसा डैमेज देता है। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है 80% लोग पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। खांसी, आंखों में जलन, सांस फूलना, अब ये सब नॉर्मल हो चुका है। अब सवाल उठता है ये जहरीली हवा आती कहां से है? सबसे बड़ा कल्प्रिट व्हीकल्स। 1.2 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स दिल्ली में चलते हैं। पीक आवर्स में इमिशन स्काई रॉकेट कर जाता है। कंस्ट्रक्शन डस्ट, दिल्ली एक परमानेंट डस्ट बाउल बन चुका है। अनकवर्ड ट्रक्स, ड्रिलिंग, डेब्रीज। NCR इंडस्ट्रीज, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा का जहरीला धुआं दिल्ली के ऊपर स्मोक रिंग बनाकर लटकता रहता है। गार्बेज बर्निंग, रात में वेस्ट जलाना सीधे PM 2.5 हवा में इंजेक्ट कर देता है। और आता है सबसे कंट्रोवर्शियल, पराली जलाना। ये सीजनल कंट्रीब्यूटर है, पूरे साल का कल्प्रिट नहीं। और फिर आता है दिल्ली का बिगेस्ट नेचुरल विलन, वेदर और जियोग्राफी। हिमालयाज विंड्स रोक देते हैं, इन्वर्जन पोल्यूटेंट को फंसा देता है। दिल्ली एक नेचुरल पोल्यूशन ट्रैप बन जाता है। लेकिन असली कीमत अभी सामने आनी बाकी है। ये हवा हमारे शरीर के साथ क्या करती है, ये सब पार्ट 2। पोल्यूशन सिर्फ इरिटेशन नहीं है, ये एक इनविजिबल किलर है। PM 2.5 पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मास्क के पोर्स से भी निकल जाते हैं और लंग्स के सबसे डार्क डीप हिस्सों तक पहुंचते हैं। इनसाइड लंग्स ये ब्लड में एंटर होते हैं और दिल, दिमाग, किडनीज तक डैमेज फैलाते हैं। दिल्ली में कई लोगों की लंग एज उनकी असली एज से 10 से 12 साल ज्यादा पाई गई है। बच्चों पर असर सबसे ज्यादा है। उनके लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं। हर सर्दी हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिक वार्ड्स भर जाते हैं, नेबुलाइजर्स चलते हैं, ऑक्सीजन मास्क्स, स्कैर्ड पेरेंट्स, एल्डरली, हार्ट पेशेंट्स, प्रेग्नेंट महिलाएं सब इस हवा की कीमत चुका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, लोग मर रहे हैं। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन प्रोटेस्ट्स में बदल जाता है। लोग सड़कों पर कहते हैं साफ हवा चाहिए। कुछ प्रदर्शन वायलेंट भी हो जाते हैं। सिस्टम फेलियर भी है, पब्लिक फेलियर भी। कंस्ट्रक्शन रूल्स फॉलो नहीं होते, गार्बेज जलता है, व्हीकल्स आइडल रहते हैं, क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज आउटडेटेड फ्यूल जलाती हैं। लेकिन असली विलन अभी बाकी है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। दिल्ली रात में कूल नहीं होती, हीट ट्रैप्ड रहती है, पोल्यूशन ऊपर उठ नहीं पाता। दिल्ली एक टॉक्सिक डोम बन जाता है। अब सवाल है क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? जवाब है हाँ। और पार्ट 3 में हम वही देखेंगे, दिल्ली की हवा कैसे सच में साफ हो सकती है। अर्बन हीट आइलैंड दिल्ली को प्रेशर कुकर बना देता है। हीट ऊपर,
कोल्ड एयर नीचे पोल्यूटेंट सैंडविच की तरह फंस जाते हैं। लेकिन सॉल्यूशंस मौजूद हैं। पहला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन। मेट्रो वर्ल्ड क्लास है, बस लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी है। इलेक्ट्रिक बसेस, फीडर रूट्स, ईवी इकोसिस्टम। दूसरा, कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल। ग्रीन नेट्स, वाटर स्प्रिंकलर्स, डेब्री कवरिंग, इमीडिएट इंप्रूवमेंट आता है। तीसरा, एनसीआर इंडस्ट्रीज का क्लीनर फ्यूल शिफ्ट। दिल्ली अकेले कुछ नहीं कर सकती, ये 5 स्टेट्स की शेयर्ड हवा है। चौथा, एनसीआर यूनिफाइड अथॉरिटी। एक प्लान, एक रूल, एक डैशबोर्ड। पांचवा, फार्मर फर्स्ट स्टबल सॉल्यूशंस, मशीन्स, डीकंपोजर्स, बायोफ्यूल प्लांट्स। छठा, AQEWS बेस्ड इमरजेंसी प्लानिंग। अगर फोरकास्ट कहता है, एक्शन उसी दिन होना चाहिए। सातवां, ग्रीन दिल्ली ब्लूप्रिंट। अर्बन फॉरेस्ट्स, ट्री कॉरिडोर्स, हीट आइलैंड कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। और आखिरी, सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी। गार्बेज ना जलाएं, व्हीकल आइडल ना रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, मास्क पहनें। अब इमेजिन कीजिए एक दिल्ली जहां आसमान नीला हो, जहां बच्चे बिना मास्क के खेलें, जहां AQI चेक करना जरूरी ना हो। बीजिंग ने किया, लॉस एंजलिस ने किया, लंदन ने किया। दिल्ली भी कर सकती है अगर हम चाहें। सांस सिर्फ हवा नहीं होती, सांस उम्मीद होती है, और उम्मीद हमेशा बची रहती है। अगर ये मैसेज आपको छू गया हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी एक शेयर से किसी एक बच्चे की सांस बच जाए।